2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आज एक बड़ी बैठक कर रहा है। इस बैठक का क्या परिणाम होगा, हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। विपक्ष सर आज एक बड़ी बैठक कर रहा है, एकजुटता दिखाई दे रहा। अखिलेश यादव पहुंचे हैं, नीतीश कुमार है, तमाम लोग सर वहां पे मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या रणनीति तैयार हो पाएगी इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ऐसी हरकत कर क्यों रहा है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मोदी जी के द्वारा मिल रहा है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल गए। 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिल गए। 10 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान 6,000 रुपये साल में मिलता है। इसके अलावा जो तमाम काम है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्मार्ट सिटी, बहुत से काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आने वाले 25 साल में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक एक विकसित भारत बने, ऐसी योजना बना करके तैयार की। इससे परेशानी किन किन लोगों को हो रही है। जब 80 करोड़ जनता को राशन यहाँ मुफ्त में मिलता है तो पाकिस्तान की सरकार नाराज़ होती है, क्योंकि वहाँ लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। वहाँ की जनता अपनी सरकार से कहती है हमें मोदी चाहिए, मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर बोलता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि मुझे आज़ाद करो, मैं हिंदुस्तान में मोदी जी के साथ रहना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान को परेशानी हो रही, आतंकवादियों को परेशानी मोदी जी से हो रही, चीन को परेशानी हो रही कि 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनने लगे। चाइना का बड़े पैमाने पर मोबाइल यहाँ जो बिकता था, आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा देश है, सबसे बड़ा देश जो मोबाइल का उत्पादन कर रहा है। इससे चीन को परेशानी हो रही। तो चीन है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, जहाँ से बड़े पैमाने पे ड्रग्स पाकिस्तान के थ्रू आती है। तो जो नशे के सौदागर हैं, ड्रग्स हैं के को बेचने वाले लोग हैं, या आतंकवादी हैं, पाकिस्तान है, उनको परेशानी हो रही मोदी जी से कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। उन्हीं की सुर में ताल मिलाने का काम विपक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, लालू यादव जी की पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कांग्रेस, केजरीवाल, एक ही बात तो सब बोल रहे हैं। तो आतंकवादी जो चाहते हैं, पाकिस्तान जो चाहता है, जो अफगानिस्तान चाहता है, जो चीन चाहता है, वही विपक्ष चाहता है। इनकी बातों में तालमेल है। इसलिए विपक्ष को परेशानी ये है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन आप क्यों दे रहे हैं, ये तकलीफ विपक्ष को है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मोदी जी क्यों दे रहे हैं, ये तकलीफ विपक्ष को है। और लोगों को ये सुविधाएं जो दे रहे हैं, इससे उन्हीं के दल के लोग, समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस या जो भी विपक्ष है, उनके दल के लोगों को भी मोदी जी की योजनाओं से लाभ मिल रहा है। आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है। वो लोग लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को वोट करेंगे। इसलिए मोदी जी के खिलाफ एक माहौल तैयार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी को वोट करने का काम करेगी। इस बार 350 से ज़्यादा सीटें हम जीत करके भाजपा आएगी मोदी जी के नेतृत्व में, और एनडीए कम से कम 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। विपक्ष जैसे एकजुट, जितनी तेज़ी से विपक्ष एकजुट होगा, उतने ज़्यादा मोदी जी का नेतृत्व भाजपा का मजबूत होगा। एनडीए की सर आपने बात करी, अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। वो कह रहे हैं कि ये जो पीडीए है, वो इनका जो एनडीए है उसको बुरी तरीके से परास्त करेगा, और सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को साधने में लगी हुई है। देखिए, जो जातिवादी होता है वो हमेशा जातिवाद की बात करेगा। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, अपर कास्ट, किसी में कोई भेदभाव SC ST में नहीं किया उन्होंने। जो ज़रूरतमंद है उनको उन चीज़ों को देने का काम किया। गरीब तबके का, अपर कास्ट के आदमी को भी 10% आरक्षण भारत के संविधान में संशोधन करके देने का काम किया। एक ऐतिहासिक घटना है। लेकिन अखिलेश जी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आप पीडीए बनाए हो, ठीक है, आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बनाए हो। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि 2012 का जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस घोषणा पत्र में लिखा था इन्होंने, मुलायम सिंह जी थे उस समय,
घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो भी दलित समाज के पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटीक जो प्रमोट किए गए हैं उनको डिमोट करके हम नीचे बैठा देंगे। और जब इनकी सरकार बनी तो कई लाख लोगों को, इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को दीवान, दीवान को सिपाही, तहसीलदार को नायब तहसीलदार, एसडीएम को तहसीलदार, ऐसे सीओ को इंस्पेक्टर, इतना बेइज्जत किया शेड्यूल कास्ट के लोगों को कि कई लोगों ने आत्महत्या की। आज भी वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। काहे का दलितवाद? अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि ये जो विपक्ष के तमाम मुख्य नेता मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता बढ़ सकती है, कोई दिक्कत पैदा हो सकती है? सर, कोई चिंता की बात नहीं। हमने बताया ना, जितना विपक्ष एकजुट होकर के मोदी जी को के खिलाफ बोलेगा, उतने किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, पट्टी दुकानदार, व्यापारी वर्ग, सभी समाज के लोग मोदी जी के साथ पूरी तरीके से खड़े होंगे। एक आखिरी सवाल है सर, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है, वीर सावरकर के बारे में अब पढ़ाया जाएगा। विपक्ष कह रहा है वीर सावरकर के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, क्रांतिकारियों की वो मुखबरी करने का काम करते थे, इस पर विरोध कर रहा है। सर, विपक्ष के लोगों को ये नहीं मालूम कि वीर सावरकर जेल गए थे? ये नहीं मालूम उनको? उल्टी बातें करते हैं वीर सावरकर के बारे में। उनके बारे में पढ़े। और जिस व्यक्ति ने भी हमारे देश के अंग्रेजों से लड़ते हुए एक कदम भी अंग्रेजों के खिलाफ चला, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष को वीर सावरकर जी की आत्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके बारे में गलत बोला है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गलत बोलने का काम किया। शिक्षा के पाठ्यक्रम में उनकी पूरी जीवनी और उनके बारे में उन्होंने क्या किया, इसको शामिल किया जा रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है। और जो लोग भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि देश के अंदर तमाम लोग जो आज़ादी के आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी दी या उन्होंने आंदोलन किया, जेल गए, कुछ भी किया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन सब लोग जो अभी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं है, लोकल लेवल पे ऐसे लोगों की खोज करें। वो किसी भी समाज के लोग होंगे, उनका एक इतिहास बनाया जाएगा और उनका जो है जनता के बीच में, देश के सामने उनको लाने का काम किया जाएगा कि आज जिनकी वजह से हमारा लोकतंत्र है, जिन क्रांतिकारियों की वजह से, उनके योगदान को हम निश्चित तरीके से देश को बताने का काम करेंगे। तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है। विपक्ष जो है के पास कोई भी जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत की कोई योजना विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए विपक्ष केवल मोदी जी को हटाने की बात करता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद थे और उनका सपा पर पलटवार है कि समाजवादी पार्टी को वीर सावरकर की आत्मा से माफ़ी मांगना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।